अष्टावक्र गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। नवा भाग। अष्टावक्र गीता के इस 9वें भाग में 15वां अध्याय है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में अष्टावक्र इस बात पर जोर देते हैं कि केवल एक ही परम वास्तविकता है, केवल एक ही परम सत्य है, और वह है आत्मा। वे बताते हैं कि आत्मा परम ज्ञान है, आत्मा ईश्वर है, आत्मा ब्रह्म या वह है, आत्मा अपरिवर्तनीय है, आत्मा अविभाज्य है तथा आत्मा शांत है। वह न तो आती है ना ही वह जाती है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, आत्मा का कोई कार्य नहीं होता और ना ही आत्मा का कोई अहंकार होता है। जब संसार की लहरें उस समुद्र जैसी असृजित असीम तथा शांत आत्मा में से निकलती हैं, तब उस आत्मा में ना तो कोई वृद्धि होती है और ना ही उसमें कोई कमी आती है। आत्मा तो सभी अस्तित्वों में है और सभी अस्तित्व भी आत्मा में है। अध्याय। अष्टावक्र कहते हैं, जो तो शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वह तो सरसरी तौर से भी पढ़ाए जाने पर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत जो दूसरा व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह तो सारी उम्र जांच पड़ताल करने पर भी भ्रमित ही रहता है, विचलित ही रहता है। इंद्रियों के विषयों से वैराग्य मोक्ष है और इंद्रियों के विषयों के लिए जुनून या लालसा बंधन है। यह जानते हुए अपनी मर्जी के अनुसार तुम करो। आत्मा की सच्चाई का जो ज्ञान है, वह ज्ञान तो एक सुवक्ता व्यक्ति को बुद्धिमान तथा जोशीला बना देता है। उसे वह मूक, गतिहीन तथा निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जो लोग जगत का आनंद लेने की इच्छा रखते हैं, वे लोग इसे पसंद नहीं करते, वे लोग इसे नापसंद करते हैं। तुम तो इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि तुम शरीर नहीं हो और ना ही शरीर तुम्हारा है। तुम आनंद भोगने वाले भोक्ता भी नहीं हो और ना ही तुम कुछ भी करने वाले कर्ता हो। तुम तो स्वयं शुद्ध बुद्धि हो, तुम तो शाश्वत साक्षी हो, तुम तो अरुचि वाले उदासीन दर्शक हो। यह सब जानते हुए तुम तो खुशी से घूमो फिरो, तुम तो खुशी से अपना जीवन जियो। जो जुनून और घृणा की भावनाएं हैं, ये तो मन की विशेषताएं हैं, ये तुम्हारी विशेषताएं नहीं है। मन तो कभी भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम तो इच्छाओं और विचारों से मुक्त हो। तुम तो स्वयं बुद्धि हो और तुम उतार चढ़ाव से मुक्त हो। इसलिए खुशी से घूमो फिरो, इसलिए खुशी से अपना जीवन जियो। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि आत्मा तो सब जीवों में है और सब जीव भी आत्मा में है। तब यह समझते हुए तुम अहंकार की भावना से तथा अधिकार की भावना से मुक्त होकर अपने आप को खुश कर लो। जिस प्रकार समुद्र में से लहरें उठती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम में से संसार की लहरें उठती हैं। वह बुद्धि वास्तव में तुम हो। हे तुम शुद्ध बुद्धि, संसार के ज्वर से मुक्त हो जाओ,
संसार के बुखार से मुक्त हो जाओ। आत्मा के प्रति भक्ति भाव रखो मेरे बच्चे, आत्मा के प्रति भक्ति भाव रखो। आत्मा के विषय में तुम्हें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आत्मा के विषय में तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तुम तो उस परम ज्ञान, उस परम बुद्धिमत्ता के सार हो, जो परम ज्ञान प्रकृति को भी लांघ जाता है, जो परम ज्ञान प्रकृति के भी परे है। तुम ही स्वामी हो, तुम ही परम आत्मा हो। मानव शरीर तो इंद्रियों की विशेषताओं से, इंद्रियों के गुणों से चकाचक भरा हुआ है। मानव शरीर तो इंद्रियों के गुणों से पूरी तरह रमा हुआ है। यही शरीर आता है, यही शरीर रहता है और यही शरीर जाता है। लेकिन जो आत्मा है, वह आत्मा ना तो आती है और ना ही वह जाती है। फिर इस पर तुम विलाप क्यों करते हो? इस पर तुम शोक क्यों करते हो? यह शरीर चाहे युगों की चक्र के अंत तक रहे, यह शरीर चाहे काल के अंत तक रहे, या फिर यह आज ही लुप्त हो जाए, आज ही गायब हो जाए, इससे तुम में जो शुद्ध बुद्धि हो, क्या कोई बढ़ोतरी होती है या क्या कोई कमी आती है? इससे तुम में ना तो कोई बढ़ोतरी होती है और ना ही इससे कोई तुम में कमी आती है। तुम तो चेतना के अनंत सागर हो। तुम चेतना के अनंत सागर में से लहरें जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे लहरें तुम में से यकायक उठती हैं और तुम में ही वे जाकर यकायक तो लुप्त हो जाती हैं। इससे ना तो कोई तुम्हारा लाभ होता है और ना ही कोई तुम्हारी हानि होती है। ना तुम्हें कोई नफा होता है और ना ही तुम्हें कोई नुकसान होता है। हे बालक, तुम तो स्वयं, तुम तो खुद बुद्धि हो। यह जो दिखने वाला ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड तुमसे भिन्न नहीं है, यह ब्रह्मांड तुमसे अलग नहीं है। तुम दोनों तो एक हो। इसलिए उस ब्रह्मांड को अपनाने का या उस ब्रह्मांड को अस्वीकार करने का तो कोई भी विचार कैसे हो सकता है, कहां हो सकता है और किसका हो सकता है? आत्मा की ब्रह्मांड के साथ पहचान करना ही कि आत्मा और ब्रह्मांड एक है, यही व्यक्ति को सुख दुख, अच्छे बुरे, स्वीकारना नकारना जैसे विरोधी युग्मों को पार कराने के लिए सक्षम बनाता है। तुम तो अविभाज्य, अपरिवर्तनीय, शांत और निष्कलंक सर्वव्यापी चेतना हो। फिर तुमसे जन्म, गतिविधि तथा अहंकार कैसे हो सकते हैं? तुमसे तो जन्म, गतिविधि तथा अहंकार हो ही नहीं सकते। जो कुछ भी तुम देखते हो, उस सब में केवल तुम ही प्रकट होते हो। क्या कंगन, बाजूबंद और पायल सोने से अलग दिखाई देते हैं? आभूषण चमकते नहीं, सोना चमकता है। ब्रह्मांड चमकता नहीं, केवल मैं अकेला ही चमकता हूं। मैं वह हूं, मैं यह हूं, मैं न तो यह हूं और ना ही मैं वह हूं। इस प्रकार के जो भेद हैं, उन सब भेदों को तुम पूरी तरह त्याग दो। तुम तो इस बात को निश्चित रूप से जान लो कि आत्मा ही सर्वस्व है, आत्मा ही सब कुछ है। और इस बात को निश्चित रूप से जानकर तुम तो सभी प्रकार के तर्क से मुक्त हो जाओ और खुश हो जाओ। ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व तो तुम्हारी अज्ञानता के कारण ही है। वास्तव में
तुम अकेले ही अस्तित्व रखते हो, इसलिए तुम्हारे अलावा, तुमसे अलग ना तो कोई जीव है और ना ही कोई ईश्वर या भगवान है। यह जगत तो कुछ भी नहीं है, यह तो केवल एक भ्रम है। इस बात को निश्चित रूप से जानकर व्यक्ति इच्छाहीन हो जाता है, वह शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उसे तो शांति मिल जाती है, क्योंकि उसके लिए तो कुछ भी अस्तित्व रखता नहीं, उसके लिए तो कुछ भी अस्तित्व में है ही नहीं। अस्तित्व का जो सागर है, उस सागर में केवल वही एक शुद्ध आत्मा थी, केवल वही एक शुद्ध आत्मा है और केवल वही एक शुद्ध आत्मा आगे रहेगी। यानी अस्तित्व के सागर में केवल वही एक शुद्ध आत्मा पहले भूतकाल में थी, वही एक शुद्ध आत्मा वर्तमान वाले इस काल में है और वही एक शुद्ध आत्मा आने वाले भविष्य काल में रहेगी। तुम्हारे लिए ना तो बंधन है, ना ही तुम्हारे लिए मोक्ष है। अपने आप को तुम पूर्ण करो और अपने आप को पूर्ण करके तुम तो खुशी से घूमो फिरो, तुम तो खुशी से जियो। हे शुद्ध बुद्धि, अपने मन को तुम पुष्टि या इनकार के विचारों से उत्तेजित ना करो। अपने आप को तुम पुष्टि या इनकार के विचारों से परेशान ना करो। इन सब को शांत करके तुम तो अपनी ही आत्मा में निवास करो, जो आत्मा आनंद का ही रूप है। तुम तो हर प्रकार से चिंतन करना भी छोड़ दो, अपनी चेतना में कुछ भी न रखो। तुम तो आत्मा हो और निश्चित तौर से तुम तो सदा मुक्त हो। फिर व्यर्थ ही तुम आत्मा पर चिंतन क्यों करते हो? हाँ, फिर व्यर्थ ही तुम आत्मा पर चिंतन क्यों करते हो? इसके साथ ही अष्टावक्र गीता का 15वां अध्याय व 9वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।